हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे सोल लेवल पे, मैं सोल लेवल पे और 5D लेवल की बात कर रही हूँ कि सोल लेवल पे आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे रोमांटिक बातें क्यों करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं जैसे ही आपके अंदर डीएम की एनर्जी मर्ज होती है, आप दोनों एक दूसरे से टेलीपैथी बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो अपनी फीलिंग आपको सोल लेवल पे बताते हैं, आप भी अपनी फीलिंग उनको सोल लेवल पे बताती हो, और आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल समर्पित रहती हैं। आपको कोई शर्म नहीं आती अपने डिवाइन मैस्कुलिन के सामने, ना ही वो अपना कोई भी अंदर के इश्यूज को आपसे छिपा पाते हैं सोल लेवल पे। पूरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं सारी बातें सोल लेवल पे कर रही हूँ। मैं 3D लेवल के डीएम से बात नहीं कर रही हूँ, ना कि मैं 3D लेवल के डीएम के बारे में बोल रही हूँ कि वो आपसे ऐसी बातें करते हैं तो उसका क्या मतलब है। क्योंकि अगर वो 3D में आपसे ऐसी बातें करते हैं तो वो आपकी एनर्जी सक करते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं 5D की बात कर रही हूँ। अगर कोई भी डीएम जिन तक की वीडियो पहुंचता है वो 5D में आ गई हैं और कहते हो कि मैम मैं डिवाइन मैस्कुलिन से जब सोल मर्जिंग हुई है तब से मुझे सेक्सुअल एनर्जी फील हो रही है, मेरे डिवाइन मैस्कुलिन ऐसी बातें करते हैं, मुझे उनकी एनर्जी पिक हो रही है, तो इस सब के पीछे का क्या रीजन होता है। तो फ्रेंड्स, पहले तो आप डरिए मत, क्योंकि अगर सोल लेवल पर डिवाइन मैस्कुलिन आपसे कनेक्ट हो रहे हैं तो मतलब आप बहुत अच्छा इनर वर्क कर रही हैं, इसीलिए आप उन्हें सोल लेवल पे प्राप्त कर पा रही हो, ठीक है। उसके बाद वो आपसे रोमांटिक बातें इसलिए करते हैं क्योंकि आप लोग रोमांटिक बातों से भागते हो। 3D के डीएम से वो बातें करते हो, लेकिन सोल लेवल पे आप अंदर से आपके जो चक्रास ब्लॉक होते हैं, आप सभी जानते हो कि आपके लोअर चक्रास ब्लॉक होते हैं। रूट चक्र, सैक्रल चक्र, देखिए मेरे मुंह से भी सैक्सुअल निकल रहा है। रूट चक्र और सैक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र, आपके ये 3 चक्रास ब्लॉक होते हैं, जिसकी वजह से आप 3D में बैलेंस नहीं बना पाती। जो आप बोलते हो ना, सर्वाइव करते हैं रोटी कपड़ा और मकान, इसमें आपको बहुत दिक्कत आती है, जिम्मेदारियां नहीं निभा पाती। आपके सैक्रल चक्र, जिसकी वजह से आप सेक्सुअल बातें सुनती हो तो आपके नीचे लोअर चीजों पे दर्द उठ जाता है। उसके बाद आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, आप डरे हुए रहते हो, लोगों की बातें सुनते हो, डर के अपने आप को घर में बंद कर देते हो, आप कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, इंडिपेंडेंट नहीं बन पाती हो। तो यही तीनों चक्रास को आपके डीएम हील करते हैं रोमांटिक बातों के जरिए। तो वो कैसे करते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी डिवाइन फेमिनिन एक बात नोटिस कीजिएगा, मैं सभी के लिए नहीं कहूंगी, जिससे रेजोनेट हो वो रखिएगा, क्योंकि अगर ये वीडियो बन रहा है तो जरूर आप में से किसी न किसी डीएफ को ये प्रॉब्लम आ रही है। तो होता क्या है, जब हम छोटे होते हैं ना फ्रेंड्स, हम छोटे ही होते हैं तब से हमारे सामने ये सब चीज़ें चलती हैं कि हम एक अनकल्चर फैमिली में पैदा होते हैं, जहाँ पे हमारे आसपास के लोग, हमारे अपने ही घर के लोग बहुत ही अनकल्चर होते हैं। वो सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं, गालियाँ देते हैं, और जहाँ तक कि जो 3D में हमारे रिलेटिव हैं वो भी खुलेआम सेक्सुअली बातें करते हैं, यहाँ तक कि खुलेआम वो इतने सेक्सुअल एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं। तो हम बच्चे से इन सब चीज़ों को देखते हैं, और हम वो सब देखते हैं और हमें उस सब से डर बैठ जाता है हमारे अंदर। यही डर धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। कभी अपने किसी को भी, मैं नाम नहीं लूंगी, अपने कितने रिलेटिव होते हैं अपने घर के बाहर के जो भी है, तो जब आप उन लोगों को उस तरह बातें करते हुए देखते हो या फिर सेक्सुअल बिहेव करते हुए देखते हो तो आपके अंदर एक चक्र आपके ब्लॉक हो जाता है। जब आपका चक्रा ब्लॉक होता है तो यही डर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपके चक्रास को ब्लॉक करता है, और आप लोग सेक्सुअली किसी के साथ अटैच होने से आप लोग डरते हो। ज़्यादा करके जब आप लोग बोलते हो ना हम किसी से मैरिज नहीं करना चाहते, क्यों? क्योंकि आपको छोटी उम्र से ये सब चीज़ें दिखा दी जाती है, जिससे कि आपके अंदर एक डर का इशू बैठ जाता है। तो आप बोलते हो कि और सारी 3D में लड़कियां नॉर्मल करती है, हम लोग नहीं कर पाते क्योंकि हमें बचपन से ब्लॉक कर दिया जाता है। इसके पीछे 2 रीज़न होते हैं। एक तो डिवाइन, आपको पता है कि डिवाइन के जरिए आपके अंदर जो एनर्जी है, कोई अगर आपसे सेक्सुअल अटैच होता है तो आपकी एनर्जी ले लेता है। तो एक तरह से डिवाइन आपको इन सबसे प्रोटेक्ट करते हैं, और दूसरा आपके अंदर एक डर आ जाता है जिससे कि आपका चक्र ब्लॉक हो जाए, इसीलिए आपके चक्र को ब्लॉक कर दिया जाता है। जब आप बड़े हो जाते हो तो आपके सामने ऐसे ही गंदी गंदी सीन आते हैं, आप टीवी पे ऐसी अश्लील बातें सुन लेते हो, आपके घर के लोग, यहाँ तक कि आपके घर के जब भाई बहन भी होते हैं उनके भी करैक्टर कुछ खास अच्छा नहीं होता। मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी, वो भी सेक्सुअली बहुत ही ज़्यादा
अट्रैक्ट होते हैं किसी की तरफ, और उनके अंदर भी रोमांटिक बातें करना, सेक्सुअली बातें करना, बॉयफ्रेंड के पीछे जाना, गर्लफ्रेंड के पीछे जाना, ये सब चीज़ें आप सुनते रहते हो और आपके अंदर ब्लॉकेजेस आ जाते हैं और आप ये सब चीज़ें कैरी नहीं करती। इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि आपके अपर चक्रा ओपन होते हैं, आप नीचे के चक्रास आपके ब्लॉक होते हैं, इसीलिए आप औरों की तरह बिहेव नहीं कर पाती हो। लेकिन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जब सोल लेवल पे आपसे कनेक्ट होते हैं तो आप जानते हो आपके काउंटर पार्ट के नीचे के चक्रा एक्टिव होते हैं, जो आपसे मर्ज होते हैं सोल लेवल पे, तो आपके नीचे के चक्रास को वो आपके हील करने लगते हैं। जब आपके नीचे के चक्रास हील होने लगते हैं तो आप अपने डीएम के साथ सोल लेवल पे हर चीज़ में कंफर्टेबल होने लगती हो। चाहे वो आपसे रोमांटिक बातें करते हैं तो आप भी उनसे रोमांटिक बातें करने लगती हो, वो आपके साथ इंटीमेसी करते हैं तो आप भी उनके साथ इंटीमेसी करने में अपना 100% देती हैं, क्योंकि वही आपके रियल सोल है और आपके ही चक्रास वो ओपन कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? अगर आपको कहीं कोई चोट लगी है तो उस चोट को पे दवाई आपके डीएम लगाते हैं, क्योंकि उन्हीं को परमिशन है आपको सेक्सुअली हील करने के लिए, क्योंकि सेक्सुअली आपके साथ बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। कभी कभी होता है कि कोई व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है सेक्सुअली, कि आपके साथ इस तरह बिहेव करना चाहता है, तो आपके अंदर वो ब्लॉकेज आते हैं, आप डर जाती हो, इसलिए आप बाहर जाने से डरती हो, मेल पर्सन के पीछे जाने से डरती हो, आप ज़्यादा करके आपके अंदर लो वाइब्रेशन आ जाती है कि आप मेल से डरने लगते हो। तो ये सारे बिहेव क्यों आता है? क्योंकि आपने ये सब चीज़ें देखी है, एक मेल और फीमेल के साथ ऐसी सी बातें होती हैं, वो ऐसे बिहेव करते हैं, ऐसे सेक्सुअल अटैच होते हैं एक दूसरे से, इस वजह से आप डरते डरते अपने आप को बंद कर लेती हो। तो आपके काउंटर पार्ट आपसे इस तरह की बातें करके आपको हील करते हैं कि ये सब चीज़ें गलत नहीं है, लेकिन ये सही होता है सिर्फ अपने पर्सन के साथ, मतलब जैसे आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। ठीक है, आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से शिव शक्ति है तो शिव जी शक्ति माँ आदि शक्ति से प्रेम करते हैं और माँ आदि शक्ति शिव जी से प्रेम करती है, लेकिन अदर किसी के साथ वो कंफर्टेबल नहीं रहते, वो किसी के साथ कोई भी उनको एक्सेप्ट नहीं करती। इसीलिए आपकी सोल अपने डीएम को एक्सेप्ट करती है, सोल लेवल पे भी उनकी बातों से भी आपको हीलिंग मिलती है। तो वो आपसे रोमांटिक बातें करते हैं तो आपको बुरा नहीं लगता, बल्कि आपको हीलिंग मिलती है। फिर आपकी आँख खुलती है, अब 3D में आते हो, आपको लगता है कि ये मैंने गलत कर दिया, जबकि ये सब डिवाइन आपको कराते हैं आपके हीलिंग के लिए। तभी धीरे धीरे आपके चक्रास जब हील होते हैं तो आपके अंदर बोलते हो ना, मुझ में कॉन्फिडेंस आ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको वहाँ से हील किया। फिर आप किसी मेल पर्सन से भी निडर होकर बात करती, क्यों? क्योंकि उन्होंने आपका वो डर निकाल दिया कि तुम सिर्फ मेरी हो और तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो, तुम पे सिर्फ मेरा हक है और तुम मेरे साथ खुल के बातें कर सकती हो। कहते हैं ना कि हम जब कोई बात हमारे अंदर होती है तो हम जब किसी को बता, क्योंकि ऐसी बातें हम अपने फैमिली से नहीं कर सकते कि हमें इस चीज़ से डर लगता है, अपने भाई बहन से नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन ये बातें जब हम अपने काउंटर पार्ट से करते हैं तो हमें हीलिंग मिलती है और हमारा थ्रोट चक्रा ओपन होता है, हमारे काउंटर पार्ट का थ्रोट चक्रा भी ओपन होता है। उसके बाद आप खुल के बोलने लगती हो, कोई आपका गलत करता है तो आप खुल के उसका सामना करने लगती हो और आपके अंदर पावर आ जाती है, क्योंकि वो डीएम आपके अंदर जो एनर्जी मर्ज हो गई है ना, वो आपको किसी सामने हारने नहीं देते और फिर आप किसी चीज़ से शर्माती नहीं कि वो पर्सन ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, वो कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं अब रेडी हूँ हर चीज़ का सामना करने के लिए। तो इसीलिए अगर वो आपको ऐसा बिहेव करते हैं तो इसके पीछे भी पॉजिटिव रीज़न होता है कि उनके अलावा कोई भी पर्सन 3D में आपको इतना पर्सनल लेवल पे जाके आपको हीलिंग नहीं दे सकता। तो जहाँ जहाँ आप मान लीजिए बचपन में आपको किसी ने गाली दी, गंदी गालियाँ दी, तो वही गाली आपके सामने आपके काउंटर पार्ट रिपीट कर देंगे और बोलेंगे सोल लेवल पे कि देखो इस गाली का कोई मतलब नहीं है। ये हमें जब तक कोई गाली ट्रिगर करती है जब तक कि हम उस चीज़ से डरते हैं। अगर हमें पता है कि इस गाली का क्या मतलब है, इस गाली को कोई दे रहा है तो वो अपना मुंह गंदा कर रहा है, और आप अंदर उस चीज़ को हील कर लेते हो, काउंटर पार्ट बोल के आपसे हील करवा देते हैं कि देखो इसका मतलब ये था, कौन सी बड़ी बात है, तो नॉर्मल बात है। इस तरह आगे जाके आप सोल लेवल पे बातों को हील करने लगते हो। तो जो भी मेरी डिवाइन फ्रेंड काफ़ी बैलेंस हो चुकी हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है तो आपके मैस्कुलिन आपको बता रहे हैं कि वो आपको हील कर रहे हैं। कोई बड़ी बातें सुन ली है, कहीं कुछ जैसे आप लोग सुनते हो ना, उस लड़की का रेप हो गया, उसकी ज़बरदस्ती कर दी गई, या उसके घर में ही चाचा ने, मामा ने, पड़ोसी ने, किसी ने, रिश्तेदार ने उसके ज़बरदस्ती कर दी, तो आप लोग के अंदर अपने रिलेटिव के लिए डर बैठ जाता है। तो आपके काउंटर पार्ट आपके उस डर को भी हील करते हैं कि ये सब चीज़ें सिर्फ आपके काउंटर पार्ट हैं, उनके साथ आप कंफर्टेबल हो, बाकी कोई व्यक्ति जो है वो सब जो कर रहा है वो क्यों? क्योंकि आपके अंदर डर बैठ गया है। नेगेटिव एनर्जी इस तरह की बातें आपको सुना सुना के आपके अंदर ब्लॉकेज डालती है, जिससे कि आपके नीचे के चक्रास और ब्लॉक हो जाए, और जब नीचे के चक्रास ब्लॉक हो जाएंगे तो आप मनी को रिसीव नहीं कर पाते।
आपकी लाइफ में 3D में प्रॉब्लम आती रहती है। जब आपके डीएम आपको हीलिंग देते हैं, आपको इस तरह की बातें करते हैं, तो डरिए मत, क्योंकि देखिए राधा जी कृष्णा जी से हर तरह से कनेक्टेड थी। ऐसी आप और आपके काउंटर पार्ट, आपके बीच में कोई भी लेयर नहीं है। आप कहते हो ना कि हम उनसे कोई बात बताएं ना बताएं, आपकी फीलिंग उनसे नहीं छिप सकती और उनकी फीलिंग आपसे नहीं छिप सकती। वो अगर एक्टिंग भी करते हैं ना कोई चीज़ की, तो आप सब जान जाते हो। यही तो डीएम और डीएफ है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे का मिरर हो, आप एक दूसरे के सामने पारदर्शी हो, कुछ नहीं छिपा पाओगे आगे जाके भी। इसीलिए सोल लेवल पर काउंटर पार्ट अटैच हो रहे हैं, आपसे इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो कोई गलत नहीं है। और सबसे एक बड़ी बात आपको बता देती हूँ कि अगर आप और आपके डिवाइन मैस्कुलिन, आप समझ रहे हो ना, जो उनके नीचे के चक्रास बैलेंस है, आपके ऊपर के चक्रास बैलेंस है, आप इनर वर्क करते हो तो वो डिवाइन से कनेक्ट होते हैं। और आप जब इनर वर्क करके ऊपर के चक्रास जब एक्टिव पूरे कर लेती हो, तो आपके काउंटर पार्ट डिवाइन की सिग्नल को रिसीव करते हैं। और डिवाइन डीएम जो आपसे नीचे की चक्रास जो आपके ब्लॉक है, जब आपको उस तरह से हील करते हैं, तो आपको 3D में बैलेंस बनाने लायक बनाने लगते हैं। इस तरह आप दोनों 5D और 3D में बैलेंस बनाना सीख जाते हो। फिर 3D में अगर आप मिलते हो, आपका यूनियन होता है, फिर आपका हार्मोन्स यूनियन के बाद भी आप 3D में मिलते हो, तो आप दोनों एक दूसरे की तरफ सेक्सुअली अटैच नहीं होगे उतना, क्योंकि आप दोनों बैलेंस है। आप लोगों को पता होता है कि हम एक डिवाइन सोल हैं, हमें कैसे बात करनी, कैसे बिहेव करना है। लेकिन अगर आप अपने काउंटर पार्ट से मिल जाते हो और एकदम से उनके साथ अटैचमेंट आने लगती है, तो फिर से वो रन कर जाएंगे। इसीलिए अगर आपको मिलते भी हो, तो आप दोनों को अपने अंदर बैलेंस बनाना है। आपको किसी भी चीज़ के लिए उनके पीछे नहीं जाना, चाहे सेक्सुअल बातें करनी हो, चाहे आपके साथ उनके घूमने फिरने का मन करे, कुछ भी चीज़ अगर वो आगे से करते हैं तो आप एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन आप खुद अपने आप को फिर से इनर वर्क छोड़ के खुद को अपने आप को इन बैलेंस नहीं करना है। ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि आप डिवाइन सोल हैं, वो भी डिवाइन सोल हैं। आप लोग मिलके सोल पर्पस करते हो, डिवाइन से कनेक्ट होते हो, और बीच बीच में जो भी नीड आपकी होती है वो आपके यूनिवर्स कंप्लीट करते हैं। इसीलिए आपको यूनिवर्स पे विश्वास रखना है और आपको समझना है कि मेरे काउंटर पार्ट सोल लेवल पे मुझसे ऐसी बातें करते हैं तो मुझे हीलिंग देते हैं। क्योंकि हीलिंग देते, जैसे कि आपको मान लीजिए कि आप को कोई एक हार्ड क्वेश्चन मिला है, आपको उस क्वेश्चन का आंसर कहीं नहीं मिलता, तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन उस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, तो आपको इजी हो जाता है, आप उसका आंसर बहुत जल्दी समझ जाते हैं, फिर वो क्वेश्चन आपको ट्रिगर नहीं करता। इसी तरह अगर 3D में कोई आपके सामने इस तरह अश्लील बिहेव करता है, अश्लील पिक्चर आ जाती है, ये सब चीज़ें आ जाती है, आप जब तक डरते हो, जब तक कि आपके नीचे का ब्लॉक है। जब आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है ना, एक बात और बताती हूँ, डिवाइन मैस्कुलिन आपके सामने ओपनली हर बात बोलेंगे सोल लेवल पे, ओपन बिल्कुल, क्योंकि वो आपके जहाँ जहाँ इस सब चीज़ों के लिए नीचे के चक्रास में जहाँ जहाँ ब्लॉकेजेस हैं, छोटे छोटा ब्लॉकेजेस जो आपके बचपन से लेके बड़े तक आपके अंदर आया है। कभी कभी होता है हम बाहर जाते हैं तो कहते हैं कोई छेड़ देता है, कोई पीछे पड़ जाता है, तो हम लोग घबरा जाते हैं, तो हमारे अंदर भी एक ब्लॉकेज आता है, तो वो ब्लॉकेज भी आपके काउंटर पार्ट हील कर देते हैं। वो अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से, कहीं ना कहीं से वो आपकी चीज़ को हील करते हैं। फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आप बाहर जाने लगते हो और आपके अंदर ये डर निकल जाता है कोई कुछ कह देगा, कोई कुछ कर देगा, क्योंकि नेगेटिविटी ही आपके सामने बचपन से सब चीज़ों को क्रिएट करके आपके नीचे के चक्रास को ब्लॉक करके आपके हर चीज़ को ब्लॉक कर देती है, ताकि आप आगे ग्रोथ ना कर सकें। लेकिन जब आप इस जर्नी में आते हो तो आपके सारे चक्रास को डिवाइन नीचे से ऊपर तक बिल्कुल ओपन करते हैं, ताकि आप टोटली प्योर हो जाओ, पवित्र हो जाओ। जितना प्योर होते जाओगे उतना ही आपका 3D में ग्रोथ, उतना ही आपके सोल की ग्रोथ, उतना ही आप डिवाइन से अटैच होते हो, और आप माइंड बॉडी और सोल दोनों में दोनों पर्सन बैलेंस हो जाते हो, और फिर अपने जीवन में अपने सोल पर्पस से कनेक्ट होते हो और हैप्पी रहते हो। कोई भी चीज़ की नीडनेस आपके अंदर नहीं रहती। जब तक आपके अंदर किसी चीज़ की नीडनेस है, एक डीएफ का क्वेश्चन आया था कि मैम मेरे डीएम जो है वो तो अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअली अटैच होते होंगे, फिर मुझे ये पेन क्यों मिलता, मैं ही किसी की तरफ किसी को, मेरी लाइफ में कोई पर्सन क्यों नहीं है। मतलब कि आपके अंदर अभी किसी के लिए सेक्सुअली नीडनेस है कि आप सेक्सुअल किसी से ऑपरेट करना चाहती हो, तो ये भी कहीं ना कहीं आपका ब्लॉकेज है। इसको हील कीजिए। ये हील होगा आपके सेल्फ लव से। आप सेल्फ लव करो, खुद को प्रेम करो, खुद से प्यार करो, खुद से पॉजिटिव अफर्मेशंस दो, और जहाँ जहाँ आपको लगता है आप में कमियां हैं, आप अभी लो वाइब्रेशन में हो, तब आपको लगता है कि आपको कोई भी पर्सन के पीछे अगर आप जा रही हो तो आप नीडनेस से ऑपरेट कर रही हो। तो जो भी डीएफ सोलमेट चाहती हैं, कोई भी लव पार्टनर चाहती है, इसका मतलब है कि आपके अंदर नीडनेस है। आप 3D से ऑपरेट करके, 3D के लोग ही इस तरह किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और काउंटर पार्ट नहीं मिला तो कोई अलग पर्सन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आपको सोल को आपको
आपको नीडनेस है कि मुझे ये चीज यहाँ खत्म करनी, मतलब कि आप अपनी उस ऊर्जा को कहीं किसी काम पे ना लगा के आप उसे किसी के साथ सेक्सुअली अटैच होकर अपनी एनर्जी को उस व्यक्ति को देने में इंटरेस्टेड हो। तो आप अगर इस एनर्जी को किसी को दोगे ना तो आप जितने लो हो उतनी और लो हो जाओगी, समझ रहे हो ना आप, उतनी ही आप और लो हो जाओगे। इसलिए अगर ऐसे बिहेव आप लोग कर रहे हो तो आप समझिए कि आपके अंदर नीडनेस है। तो आपको अपनी जो एनर्जी आप यहाँ वहाँ लगा के किसी और के साथ समय बिताना चाहते हैं उसे अपने साथ समय बिताइए और खुद को हीलिंग दीजिए और डिवाइन से लव करना स्टार्ट कर दीजिए, अपने आप से लव करना स्टार्ट कर दीजिए, अपने सोल लेवल पे डीएम से लव करना स्टार्ट कर दीजिए। आप पशु पक्षी से प्रेम कीजिए, जिस प्रेम को आप किसी पर्सन पे लुटाना चाहती है उसी प्रेम को अपने ऊपर लुटाना स्टार्ट कीजिए। 3D में मदर अर्थ पे लुटाना स्टार्ट कीजिए, सोल पर्पस का कीजिए, अपनी सोल की ग्रोथ कीजिए। इसीलिए वो एनर्जी फ्लो होने की जगह ढूंढ रही है। आपको राह दिखता है लेकिन आप उससे हार्ड वर्क आप नहीं करना चाहते, आप एकदम नॉर्मली किसी को देना चाहते हो, तो इसीलिए आप लो हो रहे हो। आप जैसे ही कुछ अच्छा करने लगोगे आपकी एनर्जी को जगह मिल जाएगी फ्लो होने की, और फिर आप देखिए कैसे आप इंडिपेंडेंट और बैलेंस होने लगोगे और सेल्फ लव करने लगोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी के अंदर जो डाउट आता है ना, आप शुरू में डर जाते हो कि सोल लेवल पे अगर डीएम कनेक्ट हो रहे हैं तो आपसे एनर्जी ले लेंगे, नहीं, वो आपकी एनर्जी को बैलेंस कर लेंगे। सोल लेवल पे आपसे कनेक्ट होते हैं, आपके साथ इंटीमेसी करते हैं, आपके साथ रोमांटिक बातें करते हैं, आपसे सेक्सुअल बातें करते हैं। ये सारी बातें आपके साथ इसीलिए करते हैं ताकि वो आपके नीचे के चक्रास को ओपन कर सके। तो आई होप बिल्कुल साफ और प्योर और एकदम सफाई के साथ मैंने आपसे बातें की है। मैंने कहीं भी कुछ ऐसी बात नहीं की जो आप लोग को समझने में सुनने में कुछ अजीब लगता है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, हमारे सोल जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम और डीएफ के बीच कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम एक दूसरे से छिपा सकें। तो आप लोग भी डीएम है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, डीएम और डीएफ है, तो आप दोनों भी एक दूसरे से कुछ नहीं छिपा सकते सोल लेवल पे। तभी तो डीएफ पहले काम करके अपने अंदर नीचे के चक्रास, कहते हैं ना, पहले नीचे को अगर आप साफ करोगे तभी तो ऊपर पेड़ खिलेगा। पहले आपके नीचे के चक्रास को डीएम धीरे धीरे हील करते हैं और फिर आप डिवाइन की एनर्जी को पिक करने लगते हो, फिर आपके डिवाइन से यूनियन होने लगता है। फिर आप दोनों की एनर्जी बीच बीच में बार बार आप उनके साथ अटैच होगे, बार बार इंटीमेसी होगी, बार बार एनर्जी ऊपर आएगी, बार बार आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाओगे। आप उस एनर्जी को कहीं लगाते जाओगे। जैसे जैसे कहते हैं ना कि जड़ में जल्द पानी दोगे, जड़ पौधा खिलता चला जाएगा और ग्रोथ होती चलेगी। ऐसे ही आप और आपके डीएम की एनर्जी मर्ज होती जाएगी, आपकी एनर्जी ऊपर उठती चली जाएगी। आपकी एनर्जी 3D के लोगों की एनर्जी नीचे जाती है मिलने के बाद, लेकिन सोल लेवल पे डीएम और डीएफ जो एक ही ऊर्जा है, आपकी इंटीमेसी, आपकी बातें, आपकी जो भी रोमांटिक बातें हैं, वो आपकी ऊर्जा को, दोनों की ऊर्जा को ऊपर उठाती है। वो ऊर्जा ऊपर आपके सहस्त्रार चक्रा से जाके डिवाइन से मर्ज होके और आपको 3D में और 5D में बैलेंस बनाने में आपकी बहुत हेल्प करती है। तो आई होप मेरी ये सारी बातें आपको, आप इसमें जो भी बात सुन रहे हो तो मैं सिर्फ पॉजिटिविटी के लिए ही आपको बता रही हूँ कि आपको हीलिंग कैसे देते हैं आपके डिवाइन काउंटर पार्ट। क्योंकि स्टार्टिंग में आप सब अनअवेकन रहते हो तो आपको लगता है कि सोल लेवल पे आपकी एनर्जी ले रहे हैं, नहीं, आपके नीचे से दोनों स्ट्रांग होते हो, नीचे से वो आपको हीलिंग देते जाते हैं। देखते हो ना, स्टार्टिंग की जर्नी में कुछ दिन आप काम करते हो तो आप और आपके काउंटर पार्ट की सोल मर्जिंग हो जाती है, आपकी इंटीमेसी हो जाती है, स्टार्टिंग में ही हो जाती है। और फिर आप सोल लेवल पर कनेक्ट होते हो, बॉडी लेवल पर उनको फील करने लगते हो, फिर टेलीपैथी स्टार्ट हो जाती है। मतलब डिवाइन इस चीज को जज कर रहे हैं। तो डिवाइन अगर कोई चीज को जज कर रहे हैं तो आपको सिर्फ सरेंडर करना है और सोल लेवल पे अपने डीएम को कोई चीज के लिए रोकना या टोकना नहीं होता है, क्योंकि वो और आप दोनों एक ही सोल हैं। अगर आप काउंटर पार्ट की एनर्जी रिसीव कर रहे हो तो वो भी डिवाइन ही करवा रहे हैं, क्योंकि आप दोनों को पता है ना, आप दोनों एक ही ऊर्जा थी जिसको स्टार्टिंग में अलग कर दिया गया था। एक ही ऊर्जा थी, जिसे शुरू में अलग कर दिया, बाद में अपनी ही ऊर्जा में मर्ज हो रहे हो। तो 3D में आपको लगता है कि सारे नीचे की, मतलब कि सेक्सुअल बातें हैं, सेक्सुअल ये सब चीज़ें, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको 3D में सिखाई गई हैं कि ये सब चीज़ें इस तरह होती है। लेकिन 5D में आप लोग पता है क्या होता है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की मैस्कुलिन ऊर्जा और आपकी फेमिनिन ऊर्जा, वहाँ ऊर्जा आपस में मिलती है और आपको बॉडी लेवल पे आपको सेक्सुअली चीज़ें फील होती हैं।
समझ रहे हो ना। जैसे आपने देखा था कि कुमार कार्तिकेय जी का जब जन्म हो रहा था तो आपने देखा था कि माता पार्वती और शिव जी की जो ऊर्जा थी, कैसे जब वो एक गुफा में जाते हैं तपस्या करने, तो गुफा में माँ पार्वती की ऊर्जा और शिव जी की ऊर्जा आपस में मर्ज होती है और फिर कुमार कार्तिकेय का जन्म होता है एनर्जी लेवल पे, जब वो ऊर्जा मर्ज होती है। इसी तरह आपकी और आपके डिवाइन मैस्कुलिन की ऊर्जा 5D में जब टकराती है तो आपको सोल लेवल, बॉडी लेवल पे आपको उनकी एनर्जी सेक्सुअल की तरह, जैसे सेक्सुअल सब आपस में अटैच होते हैं, आपको उस तरह फीलिंग होती है, लेकिन उस ऊपर से ऊर्जा अटैच होती है आपको बॉडी लेवल पे, सोल लेवल पे आपके डीएम की एनर्जी पिक होने लगती है। तो आपको लगता है कि ये उस तरह 3D वाली बातें चल रही हैं, जबकि ये ऊपर डिवाइन की परमिशन में आप दोनों की एनर्जी मर्ज हो रही होती है। तो जब भी आपको ऐसा फील हो तो आप मेरी बात को याद रखिए कि आप दोनों की ऊर्जा ऊपर मर्ज होती है, तो नीचे आप बॉडी लेवल पे अपने काउंटर पार्ट से सोल लेवल पे काउंटर पार्ट और बॉडी लेवल पे आप उनकी एनर्जी को पिक करते हो। ठीक है, आप एनर्जी को पिक करते हो, बातें भी आप टेलीपैथी सुनते हो। बॉडी लेवल पे ना तो डीएम आपके पास है, ना ही आपको बॉडी लेवल पे कहीं से कुछ भी होता है, नहीं होता ना, सब कुछ सोल लेवल पे जर्नी, इसलिए सोल की जर्नी है। तो आई होप मेरी जो भी बात है वो कहीं ऐसा लगा कि मैंने कुछ गलत बोला है या कुछ ज़्यादा ही मैंने बोल दिया है, तो आप प्लीज़ समझिएगा मेरी सारी बातें सिर्फ आपको हीलिंग के लिए, आपको आगे की गाइडेंस के लिए बता रही हूँ। क्योंकि अगर आप डीप जाके बातों को नहीं समझोगे तो डीप जाके आपको पता नहीं चलेगा और आप भ्रम में फंसे रहोगे कि हाँ ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब आप कुछ अलग ही समझ जाते हो। लेकिन सोल लेवल पे अगर ऐसा कुछ भी होता है तो वो डिवाइन करा रहे हैं और यहाँ से आपकी ऊर्जा उठनी शुरू हो जाएगी और आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। ग्रोथ में मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि क्या ग्रोथ होगी अगर काउंटर पार्ट आपसे इस तरह की बातें करेंगे या फिर इस तरह का बिहेव करते हैं, तो आपके अंदर वो ऊर्जा आने लगती है, आपका डर हील होने लगता है, तो आप एकदम कॉन्फिडेंट के साथ रास्ते में चलते हो। और आप देखते हो जब मैं रास्ते में चलती हूँ तो मेरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है। जब मैं किसी की आंखों में देखती हूँ तो मैं कॉन्फिडेंस से देख रही हूँ, किसी से बात कर रही हूँ तो मैं कॉन्फिडेंस से बात कर रही हूँ। अब हिचक नहीं होती, कोई बात के लिए डरते नहीं हो, ये चीज़ हो गई तो क्या होगा, वो मुझे छोड़ चला गया तो क्या होगा, हर चीज़ के लिए कॉन्फिडेंस आगे बढ़ते चले जाते हो। ये कुछ नहीं होगा, मेरे डिवाइन मेरे साथ है, मैं हर चीज़ का सामना करने के लिए खड़ी हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग में आप कितना डरते हो कि मेरे घर वाले ट्रिगर कर रहे हैं मैरिज के लिए, मेरी फैमिली बहुत बीमार रहती है, मेरे पास जॉब नहीं है, लेकिन जब ये एनर्जी मर्ज होने लगती है ना तो धीरे धीरे सारे इश्यूज आपको बहुत छोटे लगने लगते हैं कि मैं तो डिवाइन के चरणों में सरेंडर हूँ, मैं काबिल जिस दिन बन जाऊंगी उस दिन सब कुछ रिसीव करने लगूंगी। और ये सारी चीज़ें कहाँ से हील हो रही हैं, क्योंकि आपके काउंटर पार्ट आपको हीलिंग दे रहे हैं, आपको नीचे से सारे चक्रास की ब्लॉकेजेस को हील कर रहे हैं कि जिस दिन मैं कामयाब हो गई तो मुझे काबिल बनने से कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन आप काबिल बन गई ना, आपके अंदर टैलेंट आ गया, कोई भी टैलेंट आपके अंदर आ गया, तो जब जो टैलेंट आपको डिवाइन दे रहे हैं तो क्या आपकी सोल की ग्रोथ के लिए आपको आगे उस जो आपकी सोल की ग्रोथ हुई है, जो आपने नॉलेज गेन की, कि क्या उस नॉलेज के जरिए आपको 3D में बैलेंस नहीं करेंगे। और पहले आपको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, जब आप पढ़ लिख लोगे तो आपकी जॉब लग जाएगी। तो इसीलिए जिसकी जॉब नहीं लगती तो आप समझिए कि अभी क्या आपके अंदर कोई टैलेंट है, आपने कोई सब्जेक्ट पे काम किया है, आपको कोई चीज़ है जिसपे आप 100% दे सकते हो 3D में, नहीं है तो आप क्या करोगे, आप चीज़ों को सीखोगे और जब सीख के कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप मनी भी कमाने लगोगे और 3D में बैलेंस बनाना भी सीख जाओगे। तो आई होप मेरा आज का ये वीडियो आपको समझ में आ गया हो कि क्यों आपके लाइफ में स्टार्टिंग में इतने ट्रिगर्स होते हैं, क्यों आप इतना डरते हो। फिर डीएम से आपकी सोल मर्जिंग होती है, जब डीएम आपसे रोमांटिक बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, इंटीमेसी स्टार्ट कर देते हैं, तो आपकी चक्रास ओपन होने लगते हैं, तो आप दोनों एक दूसरे की ऊर्जा रिसीव करते हो, आपकी सोल लेवल कनेक्ट होती है और आप एनर्जी एक्सचेंज करने लगते हो। तो आपके अंदर की जो एनर्जी है वो उनके अंदर, उनकी जो एनर्जी है हाई एनर्जी आपके अंदर, आपकी जो लो एनर्जी है जो जिसकी जरूरत आपके काउंटर पार्ट को होती है, क्योंकि वो ओवर हाई रहते हैं, वो हाई रहते हैं, वो भागते रहते हैं और आप स्थिर रहती हो। ना आपको स्थिर रहना है ना उनको भागना है, आपको भी बैलेंस बनाना है, भाई काम भी करना है, 3D में भी रहना है, डिवाइन से टच में भी रहना है। उनको भी मुझे सिर्फ पैसों के पीछे नहीं भागना, मुझे डिवाइन से भी कनेक्ट होना है, मुझे डीएफ से भी कनेक्ट होना है, मुझे सोल पर्पस भी करना है, मुझे सब व्यक्ति को एकदम बैलेंस बना के आगे बढ़ना है। तो आप दोनों बैलेंस करने के लिए आप लोग से ये सब चीज़ें होती हैं और देखिए आप सब दोनों ही बैलेंस हो जाते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में
हमारे जय श्री कृष्णा राधे राधे उसमें जो भी न्यू अवेकनिंग्स चैनल से जुड़ी हैं, तो उस सभी को मैं बोल रही हूँ कि जो भी मेरे पुराने वीडियोस हैं उसको देखिए। उससे अगर आपको समझ में आता है तो सही है, नहीं आता तो मेरे नेक्स्ट चैनल सोनी वर्मा डिवाइन लाइट 777 पे जाइए, उससे कनेक्ट हो जाइए, उस पर अपने क्वेश्चंस को डालिए, तो मैं धीरे धीरे करके आपके लिए उस पर फिर से दोबारा से वही क्वेश्चंस के आंसर आपको फिर से वीडियो बना दूंगी। और फ्रेंड, जिस तक मेरा ये वीडियो पहुंचता है सबसे पहले, तो आप सभी को मैं बोलती हूँ कि जो हाइप का नया सिस्टम आया है फ्रेंड्स यूट्यूब पे, तो प्लीज़ मुझे हाइप कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप लोग करते ही हैं, तो मुझे हाइप भी जरूर कीजिएगा, जिससे कि मेरी और हेल्प हो जाए, मेरा चैनल ग्रो करने लगे, क्योंकि चैनल का ग्रोथ भी आप लोगों की हेल्प से ही हो रही है और डिवाइन की परमिशन से हो रही है। क्योंकि आप सभी डिवाइन सोल जिसकी भी लाइफ में जाते हो, आप उसकी लाइफ को चेंज कर देते हैं, क्योंकि आपको अपनी वैल्यू पता नहीं है, अपनी प्रेजेंट पता नहीं है, और आपके घर वालों को भी नहीं पता कि आप लोग कितने इंपॉर्टेंट हो। लेकिन उन्हें पता चलता है जब आप लोग बैलेंस हो जाते हो, जब आप खुद की इंपॉर्टेंट करना सीखते हो, तो आपके घर वाले भी आपकी इंपॉर्टेंट करना सीख जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।